नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है न्यूज़ वैल्यू। जी हां, हम चर्चा करेंगे कि न्यूज़ वैल्यू क्या है और वो कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो ये तय करते हैं कि किसी न्यूज़ में कितनी वैल्यू है। क्योंकि हर सूचना समाचार नहीं होती, वो जितनी न्यूज़वर्दी होगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी और वो समाचार की कैटेगरी में शामिल होगी। तो पहला बिंदु है टाइमलीनेस। जी हाँ, समाचारों में समय की बहुत महत्ता है, इसीलिए शायद डेडलाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है कि आपको एक तय समय सीमा के अंदर उस समाचार को सबमिट करवाना होता है, उसको पूरा करना होता है। बिकॉज अगर आप टाइमलीनेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है वो आज समाचार है और कल नहीं है। जैसे आज कोई सेमिनार होता है, वर्कशॉप होती है या कोई सड़क दुर्घटना होती है, तो कल के समाचार पत्र में वो प्रकाशित होगी। अगर वो कल के समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं हो पाती है तो फिर परसों के समाचार पत्र में उसका प्रकाशित होना या ना होना वो यूजलेस है। इसलिए कोई भी समाचार अगर वो समय का ध्यान नहीं रखता है, अगर उसमें टाइमलीनेस का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो वो एक तरह से पुराना हो जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए टाइमिंग जो है बहुत मैटर करती है किसी भी समाचार में। जितना टाइमलीनेस का आप ध्यान रखेंगे आपकी न्यूज़ वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। देन प्रोक्सिमिटी यानी नज़दीकी। जो समाचार या जो घटना आपके जितना करीब होती है उसकी न्यूज़ वैल्यू आपके लिए उतनी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर बात करें हरियाणा के करनाल ज़िले में आप रह रहे हैं, तो करनाल या करनाल के साथ लगते ज़िले में या हरियाणा के दूसरे ज़िले में अगर कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो वो आपके काम की है और आपके लिए उस न्यूज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर इसकी तुलना हम करें कि बहुत एक सुदूर देश में, जिस देश का हमने आज तक नाम भी ना सुना हो, अगर वहाँ वैसी ही कोई घटना होती है तो हो सकता है आपको वो हिंदुस्तान के समाचार पत्रों में पढ़ने को भी ना मिले। उसका रीज़न यही है बिकॉज आपके लिए उस न्यूज़ की वैल्यू यानी हिंदुस्तान के जो पाठक हैं या खासकर जिस एरिया में वो घटी है उस क्षेत्र के पाठकों के लिए उस न्यूज़ की वैल्यू है, उसकी दूसरे देश के लिए नहीं है। और दूसरे देशों में जो ऐसी घटना अगर हुई है तो उसकी वैल्यू आपके लिए नहीं है। बिकॉज आप अपने सराउंडिंग्स या आसपास होने वाली घटनाएं जो उससे ज़्यादा संबंध रखते हैं, उस बारे में आप जानना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं। इसलिए प्रॉक्सिमिटी जो है वो न्यूज़ वैल्यू बढ़ाती है। देन इम्पैक्ट। किसी भी सूचना या समाचार का इम्पैक्ट जितना ज़्यादा होगा यानी प्रभाव, जैसे अगर अचानक जो रोडवेज यूनियन है किसी स्टेट की वो बोले कि हम कल स्ट्राइक करेंगे और कल पूरे प्रदेश में बसें नहीं चलेंगी, अगर हज़ारों बसें वहाँ पे चलती हैं और लाखों जो यात्री हैं वो इधर से उधर होते हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे रोज़ काम पे जाने वाले, प्राइवेट कंपनी में जाने वाले, सरकारी जॉब पर जाने वाले, स्टूडेंट्स हैं या जो रोज़मर्रा के काम के लिए बस का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, लाखों लोग जो इससे प्रभावित होंगे। तो इस खबर का एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसी वजह से आप देखेंगे अगर पूरे प्रदेश में चक्का जाम की अगर घोषणा की जाती है, हड़ताल की घोषणा की जाती है, तो वो खबर पहले पन्ने पर होती है। बिकॉज इस न्यूज़ की वैल्यू इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो जो न्यूज़ जितने ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है उसका उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उतनी ही बड़ी खबर वो बनती है। देन प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस मेक्स न्यूज़ यानी जब किसी बड़ी हस्ती सेलिब्रिटी के साथ कुछ घटना होती है या उसका कोई भी उससे जुड़ी जो खबर होती है वो अपने आप में उसकी न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे हाल ही में आपने देखा कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जो शादी हुई उसकी कवरेज सभी समाचार चैनलों ने, सभी समाचार पत्रों में उसको प्रमुखता से कवर किया गया। इवन कौन से किस प्रकार के कपड़े आलिया भट्ट पहन रही है, कौन से गेस्ट लिस्ट क्या है, कौन कौन गेस्ट वहाँ आएंगे, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, यानी उसकी बारीक से बारीक चीज़ें कवर की गई। बिकॉज प्रोमिनेंस, क्योंकि आप जानना चाहते हैं, जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, वो कोई क्रिकेटर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई बॉलीवुड के स्टार हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, इसलिए उस न्यूज़ की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। देन ऑडिटी और अनयूजुअलनेस यानी जब कोई अनोखी बात होती है, ये कोई पर्यावरण की कोई घटना हो सकती है, खगोलीय घटना हो सकती है, यानी अगर ये ऐसा होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कभी आज तक बर्फबारी नहीं हुई, हालांकि ठंड ज़्यादा होती है लेकिन बर्फबारी नहीं हुई, अगर वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इस न्यूज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये केवल उस पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए शोध का विषय है। बिकॉज प्राय ऐसा नहीं होता है, ये अपने आप में एक अनयूजुअल चीज़ है, अनोखी चीज़ है। तो जो अनोखी चीज़ें होती हैं, जो अनयूजुअल चीज़ होती हैं, जो वो अपने आप में ज़्यादा न्यूज़ वैल्यू वाली होती हैं और उनकी प्लेसमेंट उसी हिसाब से होती है। देन ह्यूमन इंटरेस्ट। ह्यूमन इंटरेस्ट वाली जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ की वैल्यू हमेशा
ज़्यादा रहती है। ह्यूमन इंटरेस्ट मतलब जिसमें मानवीय अभिरुचि होती है, यानी ऐसा समाचार जिसमें हर वर्ग के लोगों का इंटरेस्ट होता है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर कोई बच्चा, उसके पापा अगर गरीब हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी करते हैं, लेकिन अगर वो सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करता है तो ये सब के लिए एक प्रेरणादायी खबर है। और अक्सर आप इस तरह की जो खबरें होती हैं उनको प्रमुखता से पढ़ते हैं समाचार पत्रों में, इवन टेलीविजन चैनल में इंटरव्यू भी आप देखते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक ह्यूमन इंटरेस्ट की खबर है कि उस बच्चे ने, जिसके पास इतना अभाव था, जितना संसाधनों का अभाव उसके पास था, जितनी कमियां उसने झेली होंगी, उसके बावजूद उसने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस उनके पास है, लंबे अरसे से तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर एक ऐसा बच्चा जिसके पास अभाव है संसाधनों का, अगर वो एग्ज़ाम क्लियर करता है तो हर कोई जानना चाहता है कि उसने कैसे इसमें पढ़ाई की होगी। इसलिए ह्यूमन इंटरेस्ट की जो खबरें होती हैं उनकी न्यूज़ वैल्यू भी ज़्यादा होती है और उनका जो रीडरशिप है, जो पठनीयता है, वो भी ज़्यादा होती है। लोग इसको ज़्यादा चाव से पढ़ते हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट, जो द्वंद्व होता है, द्वंद्व हमेशा न्यूज़ क्रिएट करता है। द्वंद्व दो व्यक्तिगत भी हो सकता है, दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो देशों के बीच में हो सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन, भारत पाकिस्तान, शाहरुख सलमान, ये द्वंद्व हैं ये सारे। अगर शाहरुख और सलमान की अगर आपस में अनबन है, लेकिन अगर वो किसी पार्टी में गले मिले तो अगले दिन सब समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पे वो फोटो होती है। भारत और पाकिस्तान का आपस में इतना है कि अगर कोई पाकिस्तान का मंत्री स्टेटमेंट देता है, तुरंत भारत के अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है कि पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के बारे में क्या कहा। हाल ही में पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भारत के बारे में क्या कहा, भारत से संबंधों के बारे में क्या कहा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट है। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जब होता है तो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें उस पर रहती हैं और पूरी मीडिया कवरेज, अगर साधारण कोई इंटरनेशनल मैच है तो उसमें इतना कवरेज नहीं मिलता, दिन में 1 या 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान का कहीं भी क्रिकेट मैच हो रहा है, चाहे वर्ल्ड कप का मैच है, चाहे कोई सीरीज़ है, तो पूरा दिन जो कवरेज है वो उसी पर रहती है, क्योंकि उस न्यूज़ की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मानक हैं जो किसी भी समाचार की वैल्यू को बढ़ाते हैं। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट पे वो न्यूज़ खरी उतरती है तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और पाठक जो उसको उतना ही चाव से पढ़ते हैं। और एक रिपोर्टर, एक सब एडिटर को भी इन न्यूज़ वैल्यू का समझ होनी चाहिए। इसी प्रकार के कुछ और ख़ास विषयों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।